नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हम झाझा प्रखंड के तुम्बा पहाड़ में उपस्थित हूँ और देख सकते हैं कि जहाँ आज मदरसा की ढलाई है। आपको बताना चाहता हूँ, यह मदरसा जो है तालीम फुरकानिया का मदरसा है और जहाँ आज नहीं कई वर्षों से जो है दीन इस्लाम की यहाँ पे पढ़ाई होती है। यहाँ के जो बच्चे जो छात्र हैं वो चाहे विदेश हो चाहे इंडिया की हर कोने में यहाँ से बच्चे पढ़ कर अपनी तालीम जो है फैलाने के काम कर रहे हैं, बच्चों को तालीम देने के काम कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मदरसा। और ये मदरसा जो है 20 साल पूर्व से चल रहे हैं। यहाँ यतीम लोग और गरीब का जो पढ़ते हैं और यहाँ से कई हाफिज और आलिम बन के निकले हैं जी। और ये 2 मंजिला ढलाई हो रहे हैं, उनमें सब लोग के चंदा है, उसमें खास करके गुड्डू भाई हैं। और आपका भी सहयोग रहा है इस मदरसे को मदरसा के ढलाई को लेकर और आगे दीन और तालीम को बढ़ाने को लेकर आपकी क्या योगदान रहेगी सर? हम लोग पूरे दिल से योगदान में हैं जी। हाँ, इसी के काम के लिए हम लोग समझिए दीन के लिए पैदे हुए हैं जी। तो जो दीन के काम है, जो नेक काम है, वो इस दीन को आगे बढ़ाने को लेकर हमारी तो कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा दिन को आगे बढ़ाएं, चाहे मदरसा में हो चाहे मस्जिद में हो जी। और ऐसे भी आगे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह और भी कुछ ज़रूरत होगी इन फ्यूचर में भी, तो उसमें भी आगे बढ़ चढ़ के हाथ बढ़ाएंगे। जैसा कि हमें भी पता है कि यहाँ के मदरसा के बच्चे के लोग दीन इस्लाम चाहे कोई भी कोना में हो, चाहे देश हो या विदेश हो, हर जगह अपना इस्लाम को जो है अपने इस मदरसे को नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में आपको कितनी खुशी लगती है इस मदरसे को जुड़कर? मदरसा के खुशी बहुत अच्छी बात है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें हम लोग का सहयोग रहेगा हमेशा। और बहुत अच्छी बात है कि सब मदरसा है, यहीं की नहीं मदरसा और भी कई जगह की मदरसा से लोग बच्चे बढ़ रहे हैं जी। चाहे वो जमुई में कितने भी जगह मदरसा है, तो सब लोग अच्छे से ही ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमारे सदर साहब जो मामा लगेंगे हमारे, तो इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है इस मामले में। वहाँ जमुई नीमा में भी है तो वहाँ भी सदर हैं, वहाँ पे भी ध्यान देते हैं, तो इस तरह से अच्छी बात है। आगे योगदान आपकी क्या रहेगी? जैसी अल्लाह की मर्जी जो होगी उसमें योगदान रहेगा। चलिए, हमारे साथ देखिए डॉक्टर आफ्ताब भाई है जो बहुत पीछे है मगर अपनी योगदान जो सहायता जो होती है वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर देते हैं, मगर पता नहीं मीडिया के सामने क्यों पीछे हो गए। चलिए जानने की प्रयास करेंगे कि आफ्ताब भाई आपको अब कैसा लग रहा है? बस माफ़ी चाहेंगे। सबसे पहले तो भाई तुम्बा पहाड़ के जो लोग हैं उसको हम तहे दिल से बहुत ढेर सारा बधाई देना चाहते हैं कि इस मुकाम तक आप लोग पहुँचे हैं। रही बात शिक्षा की, एजुकेशन की, तालीम की, ये बच्चे आगे बढ़े, अच्छी तालीम हो तो ही नाम रोशन होगा। हाँ, तालीम को हम कंसंट्रेट करेंगे तो दीन अपने आप बढ़ जाएगी। आप आफ्ताब भाई यहाँ पे आए हैं तो आपको मदरसा में आने के बाद कुछ कमी और नज़र आई जो आपको कारी उद्दीन साहब को और राय देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और कुछ आगे और रहना चाहिए? नहीं, वो तो आप बुद्धिजीवी हैं अपने खुद, और हम भी सदर हैं मदरसा इस्लामिया नीमा रंग के जी। तो वो समझ रहे हैं कमी क्या है और बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसी बात होगी तो हम उससे गुफ्तगू कर लेंगे। अगर कुछ कमी भी है तो हम सामने नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, अभी भी लोग जो है युवा हो, आप युवा ही स्थिति में अभी भी युवा लोग जो है भटके हुए हैं, मदरसा हो चाहे मस्जिद को दीन तालीम के लिए थोड़ा भटक जाते हैं अभी भी कुछ भी, तो वैसे युवाओं को और लोगों के क्या अपील करते हैं? पहले स्टेटमेंट हम दिए हैं ना कि तालीम को आगे बढ़ाइए, दीन अपने आप आगे बढ़ जाएगा, है ना। अगर जो तालीम अगर बढ़ जाएगी किसी फेज में, उर्दू फेज में हो, इंग्लिश के फेज में हो या इस्लामिक या दीनियात के फेज में हो, किसी भी कंडीशन में अगर तालीम आगे बढ़ेगी, दीन अपने आप सही जगह पर लौट आएगा। हाँ, इसमें कोई मतलब किस्सा को शुबा की बात नहीं है। चलिए, हमारे साथ में आफ्ताब मुखिया, हमारे साथ में मुखिया जी है। एक मुखिया का तो जो आफ्ताब मुखिया जी है हमारे साथ में। मुखिया जो होते हैं पूरा गांव और बस्ती को लेकर चलते हैं, मगर आज देखिए तुम्बा पहाड़ के सरजमी पर पहुंचे हुए हैं और मदरसा की ढलाई है और उस मदरसे की ढलाई को लेकर आज मुखिया जी पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बच्चों की तालीम के शिक्षा को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मुखिया जी जुड़ रहे हैं। आफ्ताब मुखिया जी, क्या कैसे हैं आप? पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात है जहाँ भी तालीम की बुनियाद के लिए कोई मदरसा या कोई मकतब या कोई स्कूल बनता है तो वो एक दरख्त होता है, वैसा दरख्त होता है जिसकी छाँव में सिर्फ इल्म ही पलता है जी। और इल्म पलने का जो यहाँ के लोगों ने कोशिश की, उसमें कारी अलाउद्दीन साहब ख़ास करके और भी उनके जो साथी लोग हैं, सब लोगों ने बड़ी मेहनत किया, मेहनत करके इस हद तक पहुँचाया कि इस मदरसे की ढलाई होने जा रही है दूसरे तल्ले की।
और वाकई इल्म की बुनियाद का एक मजबूत किला बनेगा ये। और निश्चित रूप से हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग दिल से, ईमान से और जान से इसमें साथ दें। और साथ देने का मकसद ये भी है कि हम लोग का फ़र्ज़ बनता है, अगर कोई शहर के, गांव के, टोले के ज़िम्मेदार शख्स हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हर कीमत पर ऐसे इदारे का जिसमें तालीम का, एजुकेशन का, विद्या का फ़रोग हो, उसकी तरक्की, उसका प्रोग्रेस हो, उसमें हर कीमत पर हम लोग को साथ देना है और जी जान से साथ देना है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, बुनियाद में मौलवी शफीक साहब हैं तुम्बा पहाड़ के, उन्होंने इस मदरसे की शुरुआत की है, सदर थे वो, और बुनियाद उनकी रखी है, तो बड़ी मजबूत बात है ये, बड़ी अच्छी बात है ये। और बाकी निश्चित रूप से यकीनी तौर पर तरक्की कर रहा है मदरसा, और हम लोग की दुआएं इस मदरसे के साथ हैं ताकि इल्म की खुशबू पूरे हिंदुस्तान, भारत, तुम्बा पहाड़, जमुई, झाझा सब जगह फैले। अच्छा, योगदान आपका क्या रहेगा मुखिया जी? आप निश्चित जो भी आइंदा आने वाले वक्त में जो भी आदेश होगा, सर्टेनली आई विल फुलफिल। थैंक यू। पहला आपने बुनियाद रखी थी और आज मदरसे की तामीर जो है दूसरी फ्लोर की ढलाई है, कैसा लग रहा है आपको? इंशाअल्लाहुल अजीज जी, हम तो ये मदरसा की बुनियाद खुद अपने हाथ से डाले हैं जी, और आज तक इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा बच्चा फूले फले और आगे बढ़े। और जब तक मेरा जान में जान बाकी रहेगा, इंशाअल्लाह इस मदरसा को कामयाब करने के लिए अल्लाह से दुआ हम करते रहेंगे कि अल्लाह तबारक ताला इसको कामयाब बना दे। अच्छा।